आपके घर के अंदर छोटे बच्चे होंगे, नहीं होंगे तो हो जाएंगे आगे भविष्य के अंदर, ठीक है। तो जब भी छोटे बच्चे रहे, खासकर आपके बाल वाटिका, आंगनवाड़ी या एलकेजी यूकेजी आप लोग बोल दीजिए, और प्राइमरी के अंदर कोशिश करिए आपके बच्चों पर ज्यादा लोड ना दिया जाए होमवर्क का, जिसको होमवर्क कहते हैं टीचर। इतने बड़े बड़े फर्रे बनाते हैं, मेरे भांजा और भांजी आ जाते हैं जब छुट्टियों के अंदर, ऐसे बड़े बड़े फर्रे मिलते हैं उनको, 2-3, उसके अंदर उनका होमवर्क दिया रहता है, ठीक है। मेरा मन करता है उस होमवर्क को फाड़ दो और मैडम को बहुत सुनाओ, बट हम कह नहीं सकते, वरना फिर वो चिढ़ जाती है और बच्चों से फिर वो नफरत करती है, क्योंकि हमें बच्चों को होमवर्क तो देना ही नहीं है। और खासकर जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज है, जो शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है, उसमें तो किताब ही नहीं ले जानी, ज्यादा ज्यादा एक पेज यूज कर सकते हो। फाउंडेशनल स्टेज में तो सबसे ज्यादा हमें बच्चों को खेलकूद के माध्यम से सिखाना है, ये बात शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। लेकिन आजकल सरकारी के अंदर तो बाई चांस पढ़ा भी होगा, प्राइवेट के अंदर तो मुझे लग भी नहीं रहा कोई इस प्रकार से शिक्षा नीतियों को सही से पढ़ भी रहा होगा, तभी तो हमारे और आपके बच्चों को इतना होमवर्क देते हैं, ठीक है। यानी कि वो बच्चा यहाँ पर क्या काम करता है, बच्चा यहाँ पर खेल खेल में सीखता है। क्या काम करता है बच्चा यहाँ पर, खेल खेल में सीखता है। और यही बात तो हमारे जो करिकुलम है, जो हमारी शिक्षा नीति है, वही तो कहती है कि बच्चों को आपको खेल खेल के माध्यम से सिखाना है। और खासकर जो छोटा बच्चा होता है, जो आपका जिसको आप लोग आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के अंदर भेजोगे, या जिसको आप लोग एलकेजी यूकेजी की टर्म देते हो, तब आपने देखा होगा वो और उसके साथ में प्राइमरी क्लास के ज्यादातर बच्चे आपके, तो उन बच्चों को जितना आप खेलकूद के माध्यम से सिखाओगे, जितना आप लोग उनको एक्टिविटी के माध्यम से सिखाओगे, यानी कि गतिविधि के माध्यम से सिखाओगे, तो इनके सिखाने के माध्यम से क्या होगा, इनके सिखाने के माध्यम से बच्चा आपके टीचिंग के अंदर रुचि लेगा, यानी कि यहां पर इंटरेस्ट लेगा। अरे ये सर तो बहुत बढ़िया है, ये तो खेलकूद से खिलाते हैं, कभी तो कुछ ड्राइंग बनाते हैं, कभी हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, कभी हमें कुछ और गेम यहाँ पर खिला देते हैं, तो बच्चा यहाँ पर इंटरेस्ट लेगा। अगर आप बच्चों को सीधा पढ़ाना शुरू कर दोगे या अपना यहाँ पर कॉपी किताब से चीजें करवाना कर दोगे, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चा रट्टू तोता बन जाएगा, लेकिन बच्चा यहाँ पर अपना चीजों को, अपनी स्किल को यहाँ पर बढ़ा नहीं पाएगा। तो खेलकूद विधि से क्या हो रहा है, बच्चा आपका चीजों के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। बच्चा जब चीजों के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो बच्चे में सहयोग की भी भावना बढ़ रही है। किसकी भावना, बच्चे के अंदर सहयोग की भी भावना बढ़ रही है। सहयोग यानी कि सपोर्ट, सपोर्ट की फीलिंग उसके अंदर आ रही है। जब यहां पर खेल कूद में बच्चा सीख रहा है, तो यहां पर एक दूसरे का सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। सपोर्ट कैसे करेगा, अरे ये तू ड्राइंग बना रहा है, कागज में बना रहा है, एक काम कर मेरे वाला कलर ले ले, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा बनेगा। मान लीजिए कोई गेम खेल रहे बच्चे, तो यहां पर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, कि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी तो सामने वाली टीम हारेगी, सपोर्ट नहीं करा तो खुद की टीम हार जाएगी। और सहयोग की भावना के साथ साथ बच्चे के अंदर नैतिकता का भी विकास होगा, यानी जो मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है, जो बच्चों को सही गलत के बारे में बताती है, तो नैतिकता की भावना का विकास होगा, मोरलिटी के बारे में होगा। मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर खेल खेल में आप लोग कोई चीज खेल रहे हो, और मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, और दिव्यांग बच्चे की अगर हेल्प बाकी का अगर कोई सामान्य बच्चा कर रहा है कि नहीं तुम भी खेल सकते हो, बस इसको ऐसे करो, इस चीज को ऐसे करो, तो यहां पर आपस में क्या देखने को मिलेगी, नैतिकता, यानी उनके अंदर वैल्यूज यानी कि मूल्यों का निर्माण होगा। उसके साथ में बच्चा क्या काम करेगा, बच्चा यहां पर स्वयं करके सीख जाएगा। क्या काम करेगा, बच्चा यहां पर स्वयं करके सीखेगा। स्वयं करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा, यानी कि बच्चा यहां पर क्या काम कर रहा है, बच्चा यहां पर खुद करके सीख रहा है। देखो खेलकूद विधि में क्या हो रहा है, बच्चा खुद करके सीख रहा है, ये इन्होंने अपने हाथ इस प्रकार से गंदे कर रखे हैं। तो खेलकूद विधि के अंदर क्या होता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या बच्चों को यहां पर खेलकूद विधि में किसी प्रकार का डर लगेगा? नहीं, यहां पर बच्चों के अंदर डर की भावना नहीं रहेगी, किसी प्रकार का डर यहां पर नहीं रहेगा। क्यों? खेलकूद विधि है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, यहां पर किसी को कुछ कहा नहीं जाएगा, ठीक है। तो डर की भावना नहीं रहेगी। बच्चा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, छोटे बच्चों को नानी याद आ जाएगी अगर आप उसको डिसिप्लिन में लाओगे, यानी उस पर नियंत्रण रखोगे, उसको अनुशासन में रखोगे। नहीं मानेगा अनुशासन, लेकिन खेलकूद विधि में बच्चा खुद आपके अनुशासन को, डिसिप्लिन को मानेगा। क्यों? अगर उसने डिसिप्लिन को नहीं माना, अनुशासन को नहीं माना, तो गेम हार जाएगा या गेम सही प्रकार से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो बच्चा खुद अपने अनुशासन में रहेगा। तो देखो कितनी बड़ी बात है, छोटा बच्चा अनुशासन में रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गलत करेगा, चीटिंग करेगा, तुरंत बच्चा बोलेगा नहीं चीटिंग नहीं करनी है, सही से आपको खेलना है, तो बच्चा दूसरों को भी डिसिप्लिन में लाएगा, ठीक है। तो ये फायदे होते हैं खेलकूद विधि का, फायदे होते हैं। और ये विधि होती है आपकी बाल केंद्रित विधि होती है। कौन सी विधि होती है? ये होती है आपकी बाल केंद्रित आपकी विधि होती है। बाल केंद्रित विधिया यानी कि आपकी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड वो मेथड होते हैं जिसमें जो आपका बच्चा होता है वो बच्चा होता है आपका सक्रिय। क्या होता है? बच्चा होता है आपका सक्रिय होता है बच्चा, और अपने अनुभव के माध्यम से, खोजबीन के माध्यम से बच्चा सीखता है, वो आपकी बाल केंद्रित विधिया होती है, ठीक है। तो ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड था जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया।